जानना है कि द्विघात समीकरण है क्या। द्विघात समीकरण इसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि पढ़ा गया है कि बहुपद है क्या, बहुपद, ठीक है, बहुपद। तो बहुपद से ही हम लोग ये पाएंगे। तो पहले हम बताए थे कि बहुपद क्या होता है कि यानी बताया गया था कि चर तथा अचर, चर तथा अचर राशियों में, चर तथा अचर राशियों में जब गणितीय संक्रिया क्या होता है, गणितीय संक्रिया तो प्लस माइनस गुणा और भाग, ये सब गणितीय संक्रिया है। यानी जब हम चर और अचर राशियों के बीच यानी गणितीय संक्रिया यानी इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं कि प्रयोग करते हैं तो बहुपद कहलाता है, ठीक है। तो अब बहुपद जैसे कि मान लो हमने लिखा जैसे 2x, तो देखो यह जो 2 है अचर पद है, अचर, और x है चर है। तो यह इनके बीच में हमने गुणा का प्रयोग किया है, यानी 2 और x के बीच में कुछ नहीं है तो गुणा है, तब हो गया 2x। या इसको ऐसे लिखते हैं, मान लो 2x + 5। अब देखो एक यह हो गया और ये इनके बीच में प्लस हो गए, तो यह भी अचर है और यह भी अचर है, लेकिन यह चर राशि है। तो इनके बीच में यानी प्लस लगाकर यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाकर इनको एक मतलब एक जो भी तैयार किया गया प्रोडक्ट तो उसे हम बहुपद कहते हैं। या 5x² + 6x + 9, ऐसे ये सब यानी ये बहुपद के श्रेणी में आते हैं। या ये भी बताया गया था कि आप बहुपद में ये जान लो कि जब ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिनके घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो जैसे अब ये हम बार बार नहीं देखेंगे, बट इतना हम आपको बता दिए, जैसे 2x² + 5x + 9, अब यहाँ पर भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है। लेकिन अगर 1/x + 7 लिखते हैं तो यह पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि इसका घात 1 तो है, लेकिन जब इसको ऊपर हम ट्रांसफर करेंगे, इसको ऐसे लिखते हैं x की पावर -1 हो जाएगा और +7 हो जाएगा, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, नेगेटिव नहीं होते हैं। तो इतना जान लो कि बहुपद थोड़ा हमने ये बता दिया, लेकिन बहुपद से समीकरण बनते हैं। यहाँ देख लो, समीकरण की अगर बात करते हैं तो ये तो बहुपद की कंडीशन थी, लेकिन बहुपद से समीकरण बनेगा तो जो हमारा समीकरण होता है, चलो ये समीकरण जो होता है अगर देखा जाए समीकरण, तो जो बहुपद है हमारा ना, जैसे मान लो ax² + b या केवल ax + b, अगर इसी को इक्वेट कर देते हैं 0 से, चाहे 2x + 5 बराबर लिख देते हैं 0, या t⁴ + 9 बराबर 0, मतलब हम 0 कर देते हैं, तो आप कह सकते हो कि समीकरण जब बहुपद को क्या करते हैं, शून्य के बराबर लिखते हैं तो समीकरण कहलाता है।
तो ये सब यानी जीरो से जब इक्वेट कर देते हैं तो समीकरण होता है। तो बहुपद भी कई प्रकार के होते हैं, समीकरण भी कई प्रकार के होते हैं। तो उसमें हमको केवल देखना है कि द्विघात समीकरण, यानी ऐसा समीकरण कह सकते हैं हम यहाँ पर। देखो यहाँ जैसे कि अगर बात किया जाए, अब आता है नंबर हम लोग का द्विघात समीकरण। तो लिख सकते हो ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 2 हो तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे कि मान लो ax का पावर 2 प्लस 5 बराबर 0 लिख दो, तो द्विघात समीकरण है। इसका घात 2 हो गया। या ax स्क्वायर प्लस 5 bx लिख दो, यहाँ bx प्लस c लिखने के बाद बराबर 0 लिख दो, तो ये भी द्विघात समीकरण है। या 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 बराबर 0, तो ये भी द्विघात है। लेकिन अगर कह देता है 2x प्लस 5 बराबर 0 द्विघात है, तो देखो इसका घात 1 है, तो लिखना है द्विघात नहीं है। ठीक है। या 2x के पावर 3 प्लस 9x क्यूब x स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0 द्विघात है, तो देखो इनका पावर अधिक से अधिक 3 घात है, तो आपको बताना है कि यह द्विघात नहीं है। ठीक है। तो इतना आपको जानना है कि कौन द्विघात है कौन द्विघात नहीं है। घात अधिक से अधिक 2 होना चाहिए और 0 से इक्वेट होना चाहिए, तो वो द्विघात समीकरण होंगे। अब आ जाओ, जैसे अगर दे देता है एग्जाम्पल x प्लस 5 और x प्लस 2 बराबर 0, अभी पूछ रहा है कि द्विघात है, तो चलो गुणा करके देखते हैं। इनका गुणा इनके साथ करते हैं तो x स्क्वायर, इनका इनसे करेंगे तो 2x, पुनः 5 का x में गुणा करेंगे तो प्लस 5x और 5 का 2 से गुणा करेंगे तो प्लस 10 इक्वल टू 0। अब देखो x स्क्वायर इसके जैसा कोई नहीं है, बट ये दोनों एक जैसा है, पावर x के पावर सेम है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7x। अब उसके बाद क्या हो गया प्लस 10 इक्वल टू 0, तो लिखना है द्विघात समीकरण है। ठीक है। तो इस तरीक़ा से ये हो गया द्विघात समीकरण का कंडीशन। ठीक है। तो अब कुछ एग्जाम्पल से देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखो। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब बता, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 गो लिखे, इसमें बताना है कि कौन द्विघात समीकरण है कौन नहीं है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ दिया है, इसको हल करते हैं। तो मान लो a माइनस बी का होल वर्ग जैसा है ना, तो इसको तोड़ेंगे तो a यानी x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस 2ab होता है, तो 2x इंटू 2 लिख देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख दिए, और इधर 2x माइनस 3 है, तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 दूनी 4x, और इधर हो गया माइनस 2x माइनस 3 है ना। तो देखो इधर x स्क्वायर है, तो इधर x स्क्वायर नहीं है, अकेले है x स्क्वायर, और यहाँ देखो यह कितना है 4x माइनस में, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, तो 4 2 6 माइनस 6x, यह इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर प्लस 4 है ये है, तो 4 3 7, अब बराबर इधर 0 बच जाएंगे। तो आप कह सकते हो कि यह द्विघात समीकरण है। ठीक है। पहला द्विघात है। इनको देखो, तो यहाँ देखो, इसको इसके साथ गुणा करोगे तो x स्क्वायर, पुनः इसके साथ होगा तो x, अब तो है नहीं कोई, प्लस 8 को नोट कर लो,
इस साइड में देखो ए, यह तो फार्मूला है जी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये तो वर्गांतर का फार्मूला होता है, तो इसी के टाइप है ना, है। लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएंगे क्योंकि दोनों साइड में बराबर के दोनों साइड में ना एक्स स्क्वायर है, पक्षांतर करोगे तो एगो माइनस हो जाएगा, तो ये कट गया, बचा क्या एक्स प्लस 8 और माइनस 60 इधर आएगा तो प्लस माइनस 4 है, इधर आएगा तो प्लस 4 बराबर 0, तो एक्स प्लस 8 4 12 बराबर 0। यहाँ देखो यह मिल गया ना, ये द्विघात नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि ऊपर पावर 1 है, ठीक है। इनमें आओ, इनका इनके साथ गुणा करो तो 2x स्क्वायर, इनका इनसे गुणा होगा तो 3x, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इन दोनों को पहले पक्ष में ट्रांसफर करोगे तो 2 एक्स स्क्वायर में एगो एक्स स्क्वायर घट जाएगा तो बचेगा एगो एक्स स्क्वायर और प्लस 3x, यह इधर आए तो -1 बराबर, यह तो द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। इनके पास आएंगे तो देखो a प्लस बी का होल क्यू, a प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab पुस्तक में a प्लस बी, इसी के बेस पर इनको तोड़ते हैं, एक्स क्यू 3 का क्यू प्लस 3, अरे पुस्तक में एक्स प्लस 2, इस साइड में एक्स क्यू माइनस, तो एक्स क्यू है ये है, और 2 का क्यू 8 हो गया प्लस 3 दूनी 6x ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर एक्स क्यू प्लस 4, यहाँ देखो एक्स क्यू से एक्स क्यू कट गया। तरीके से हम देखेंगे कि कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो एक छूट गया है, यहाँ पर ये +1 है ना, तो +1 लिखना था, हम लोग नहीं लिखे हैं, तो +1 रहेगा, तो +1 यह, और ये तो 4 हुआ है, एक लाइन यहीं पर बढ़ा लेते हैं +1 बराबर, तो यह इससे जुड़ेगा तो 5 हो जाएगा, और यह इधर ट्रांसफर किए तो 5 3 8 हो गया, यानी यहाँ पर 8 लिख लेंगे। चलिए बना लीजिएगा। तो इस तरीक़ा से आपको देखना है कि द्विघात समीकरण बन पा रहे हैं कि नहीं, में ये पूरा का पूरा द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो आपसे पूछ दे तो केवल इस पावर को देखकर नहीं कहना है कि द्विघात है चाहे नहीं है, आप पहले इसको सॉल्व करेंगे। आप